नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपके पास या आपके पूरे परिवार में किसी के पास भी यदि डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप IND मनी, जीरोधा और अप स्टॉक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन के द्वारा दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने एक ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं लेटेंट व्यू के विषय में। लेटेंट व्यू जो कंपनी है वह एक IT क्षेत्र की कंपनी है। जो कंपनी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय हेल्डिंग देम कंबाइंड डिजिटल एंड ट्रेडिशनल डाटा को ये कंपनी करती है। इंडिया बेस्ड कंपनी है और कंपनी जो है डाटा एंड एनालिटिक्स के क्षेत्र में कंपनी काम करती है। तो यह एक IT क्षेत्र की कंपनी है। तो अभी हम कंपनी के विषय में आगे चल कर के कंपनी का जो फंडामेंटल है हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कंपनी जो है 2006 के अंदर में फाउंडेड हुई थी और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो यहाँ पर हम कंपनी के अंदर में यदि हम फंडामेंटल को देखेंगे, फंडामेंटल के बाद में कंपनी क्या अर्निंग कर रही है, क्या प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का नेटवर्थ क्या है, इसके विषय में हम आगे चल कर के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 9,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल, जिसका ROE 12.01% है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर है, बुक वैल्यू 62 रुपया 13 पैसे पर। डेप्ट इक्विटी यहाँ पर 0.02 है और इंडस्ट्री का भी यहाँ पर 26.83 का है। और यहाँ पर कंपनी का जो P रेशियो है TTM में देखते हैं तो 63.80 का यहाँ पर है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर हमको कंपनी का फंडामेंटल देखने में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू भी इसका ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है और स्मॉल कैप कंपनी है। एक महीने के अंदर में कंपनी ने 13.82% का पॉजिटिव रिटर्न तथा एक साल के अंदर में 27.30 का रिटर्न अपने शेयर धारकों को दिया है। यहाँ पर P रेशियो यहाँ पर 63.83 और सेक्टर का P 28.87। P रेशियो की तुलना करते हैं तो थोड़ा बहुत कंपनी का जो शेयर प्राइस है थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड जोन में यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 2.42। अभी कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है तो अभी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड वगैरह अभी कुछ देती हुई नज़र नहीं आ रही। कंपनी के अंदर में कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। कॉन्स में बात कर लेते हैं तो जो स्टॉक जो ट्रेडिंग कर रही है 6.66 टाइम अपने बुक वैल्यू से यहाँ पर ट्रेडिंग करती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं तो यहाँ पर नॉट पेइंग आउट डिविडेंड वगैरह यहाँ पर कंपनी नहीं देती है यहाँ पर। और इनकम इसका हम देख लेते हैं तो यहाँ पर अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम 70.3 करोड़ का यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी के यदि हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में 7.72%, 1 मंथ के अंदर में 13.13%, 3 मंथ के अंदर में 16.09%, जनवरी से अब तक 32.95 लगभग 33% का पॉजिटिव रिटर्न और एक साल के अंदर में 31.97% का रिटर्न कंपनी अपने शेयर धारकों को दिया हुआ है। कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी अभी मूवमेंट जारी है, देखने को अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी एक अच्छी खासी वॉल्यूम में भी अच्छी खासी जनरेट कर रही है वॉल्यूम। तो कंपनी के अंदर में यदि हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 29 लाख का ट्रेडिंग हुआ था। यस्टरडे में देखते हैं तो 21 लाख का ट्रेडिंग और 8 लाख का डिलीवरी बेस बाइंग, जहां परसेंटेज हम देखते हैं 39.86% का यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग की गई थी। 1 वीक का एवरेज में हम बात करते हैं तो 18 लाख का ट्रेडिंग, 7 लाख का डिलीवरी बेस बाइंग, 39.91% डिलीवरी बेस बाइंग। 1 मंथ का एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर 6 लाख का डिलीवरी बेस बाइंग और क्वांटिटी ट्रेंड हुई थी 18 लाख का, जिसका हम परसेंटेज को कैलकुलेशन करते हैं तो 32.16% का यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग की गई थी। यहाँ हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास एक अच्छी खासी दमदार शेयर नज़र आ रही है। 65.74% का यहाँ पर प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। यहाँ पर FII और DIIs यहाँ पर FII यहाँ पर 2.57
यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से हम देख रहे हैं 2.57%, और यहाँ पर पब्लिक के पास में 30.12% के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक प्रमोटर की होल्डिंग देखने को नज़र आ रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के अंदर में, तो यहाँ पर प्लेज शेयर की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रमोटर के द्वारा यहाँ पर एक भी शेयर प्लेज नहीं किया है। हालांकि थोड़ी बहुत कंपनी के जो होल्डिंग में थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है, यहाँ पर डिक्लाइन थोड़ी बहुत कंपनी के जो प्रमोटर हैं अपने शेयर को निकालते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के देखते हैं तो कंपनी के अंदर में यह एक पॉजिटिव संकेत है। और फाइनेंशियल ट्रेंड में यदि हम कंपनी की देखते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो आप देख पा रहे हैं 2020 से लेकर के 2023 के अंदर में 4 साल का यहाँ पर डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर 2022 के अंदर में 329.68 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हुई थी, जहाँ पर प्रॉफिट कंपनी में 72.85। जिसके सापेक्ष में कंपनी लगातार यहाँ पर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को अच्छी खासी ग्रो करते हुए नज़र आई है। वहीं देखिए आप 4 साल के अंदर में कंपनी यहाँ पर लगभग 600 करोड़ का लगभग 594.53% का यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट की थी, जिसके सापेक्ष में कंपनी का प्रॉफिट 155 करोड़ का यहाँ पर रहा था। तो कंपनी एक अच्छी खासी प्रॉफिट लगातार जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए कंपनी लगातार यहाँ पर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती हुई नज़र भी आई है। आप देखिए यहाँ पर 85 करोड़ 55 करोड़ 72 करोड़ 85 करोड़ 102 करोड़, और यहाँ पर अभी तो TTM के अंदर में 99 यहाँ पर अभी शो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन में भी चल रही है। अदर इनकम में भी थोड़ा सा कंपनी अभी कुछ नहीं विशेष चल रहा है। नेट यहाँ पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो देखिए कंपनी के अंदर में लगातार एक इंक्रीज़ की तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, सारे के सारे कंपनी के अंदर में इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 46 करोड़ से 54 करोड़ से 48 करोड़, फिर 51 करोड़, फिर 68 करोड़। तो कंपनी के अंदर में एक लगातार नेट प्रॉफिट में भी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी या यहाँ पर सभी पैरामीटर में हम देखते हैं तो कंपनी एक अच्छी खासी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। और यहाँ पर EPS में भी आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर अप एंड डाउन चल रहा है। कंपनी के अंदर में 2013 मार्च से देखते हैं 2023 तक, तो कंपनी के अंदर में यहाँ पर बोरिंग के रूप में ना के बराबर यहाँ पर बोरिंग देखने को नज़र आ रहा है। वहीं देखिए 2018-19 में कंपनी के अंदर में 19 में तो बोरिंग जीरो था, और इसके सापेक्ष में कंपनी का जो रिजर्व है लगातार अपने रिजर्व को कंपनी बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। मार्च 2021 में देखते हैं तो 28 करोड़ का बोरिंग था, जिसके सापेक्ष में 325 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रहा है। रिजर्व यहाँ पर 325 करोड़ से 836 करोड़ 963 करोड़ 1018 करोड़ कंपनी का रिजर्व रहा है। उसी के सापेक्ष में देखते हैं तो लास्ट सितंबर 2023 के अंदर में कंपनी के पास में मात्र 28 करोड़ का यहाँ पर 18 करोड़ का यहाँ पर कर्ज देखने को नज़र आया था। वहीं हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो डबल डिजिट के अंदर में देखने को नज़र आ रहा है, तथा प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी खासी डबल डिजिट में देखने को नज़र आ रही है। 10 साल के अंदर में 29%, 5 साल में 20%, 3 साल में 28% और TTM में 11% सेल ग्रोथ रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ में बात करते हैं तो 10 साल में 34%, 5 साल में 18%, 3 साल में 37% और TTM के अंदर में 19% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट और सेल यहाँ पर दमदार यहाँ पर है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो लास्ट ईयर के अंदर में 27% के से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अच्छी खासी यहाँ पर CAGR से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के अंदर में 5 साल में 16% और 3 साल में 14% और लास्ट ईयर के अंदर में 13% यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर कंपनी का है 13% का। तो ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी ग्रो होती नज़र आ रही है, क्योंकि IT परिप्रेक्ष्य की कंपनी है तो एक अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के अंदर में यदि हम देखिए चार्ट के पर हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं तो 50 DMA पर सपोर्ट कंपनी लेती हुई नज़र आ रही थी। वहीं लेकिन अभी देखते हैं तो कंपनी 50 DMA और 200 DMA से काफ़ी ऊपर की तरफ ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है। यह जो शेयर है
मेरे नज़र से ये लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर में बने रहना चाहिए। अभी तक तो कंपनी के अंदर में कुछ खास गलत चीज़ तो दिख नहीं रही है। काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। यदि हम कंपनी के कुछ पेयर्स की बात करते हैं तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो यहाँ पर उसके कुछ पेयर्स हैं। और यहाँ पर कंपनियों के प्राइस और मार्केट कैपिटल और पी रेशियो यहाँ पर देखने को नज़र आ रहे हैं। हालांकि पी रेशियो देखते हैं अदर कंपनियों से तो लेटेंट व्यू का थोड़ा बहुत यहाँ पर अधिक नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत इन कंपनियों के सापेक्ष में देखते हैं तो कंपनी का लेटेंट व्यू का थोड़ा शेयर प्राइस अभी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। और हम थोड़ा बहुत या मनी कंट्रोल वेबसाइट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 100% की बाइंग का रिकमेंडेशन दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कंपनी के अंदर में बने रहना चाहिए। यदि आपके पास में शेयर है तो होल्ड कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर में बने रहना चाहिए। और यदि आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्वेरी की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके किसी भी प्रकार के इंक्वायरीज़ को आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।